हमने विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम किया और दूसरे आए हैं, उनका ऋण धोना ही आज तक खत्म नहीं हो पाया। आपको अवसर दिया प्रदेश की जनता ने, रोइए धोइए मत, काम करके दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज भारत में कोई ऋण धोने का काम नहीं। हमने तो कोविड के समय भी लोग कहते थे करोड़ों लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर कुशल नेतृत्व हो तो आपदा को भी अवसर में बदलने का काम। ठीक है, सामने देख लो। हमको ठीक है ना, ओके। और महेंद्र धर्मानी जी, नरेंद्र। सर, आज के कार्यक्रम पे हमेशा ही धन की कमी की बात करते हैं। आज सांसद खेल महाकुंभ में लगभग 39,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उसका आज पुरस्कार वितरण था इनके समापन समारोह में। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए, सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इससे हज़ारों खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला, तो लाखों रुपए के नकद पुरस्कार भी मिले। आज सांसद खेल महाकुंभ केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि 350 के लगभग सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करवाना शुरू किया। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो शुरुआत यहाँ से हुई, आज उसकी धूम पूरे देश भर में, और हमें आशा है आने वाले कुछ महीनों में जब अगला होगा, कुछ दिनों के बाद जिसकी शुरुआत होगी, तो उसमें और बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सर, आज केजरीवाल साहब पेशी पे नहीं, उस पर नहीं गए, मतलब उन्होंने सम्मान से इनकार किया, क्या कहेंगे? कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, जो कभी नारा लगाते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तब भी झूठी सौगंध खाते थे। जो वायदा करते थे ईमानदार सरकार देंगे, वो वायदे भी और दावे भी फीके और खोखले हो गए, क्योंकि एक के बाद दूसरा उनका मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है और जितनों को ईमानदारी की चिट देते थे वो सारे जेल में हैं। इनके सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो। अब मुख्यमंत्री की बारी आई तो तीसरी बार समन आने पे भी केजरीवाल सामने नजर नहीं आए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या डर है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होते? ऐसा क्या है जो छिपाना और दबाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की, जो कभी कांग्रेस को तो नसीहत देते थे, आज उसी कांग्रेस के सहयोगी भी बन गए और कांग्रेस भी आज बिल्कुल चुप है जब भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को ईडी समन करती है तो कांग्रेस के भी होंठ जल जाते हैं, मुंह में दही जम जाता है। सर, वहीं शिबू सोरेन पे भी आज रेड हुई है, तो उसके 16 ठिकाने ना खाएंगे ना खाने देंगे। 10 साल ईमानदार सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी, कामकाज में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही की, देश का लाखों करोड़ बचाए, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार नेता हो, राजनीतिक दल हो या कोई व्यापारी या अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात का खेद है कि कुछ राजनीतिक दल जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, इंडी अलायंस के सहयोगी हैं, उसका हिस्सा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, रेड हुई, अरबों रुपए जिनके सामने आए, आज वो ईडी की जान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ के कार्यक्रम में आने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का ये लोकसभा क्षेत्र है जहाँ उन्होंने इसका आयोजन किया और मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ है। आज समापन था और जो मुझे जानकारी दी गई कि 49,000 यानी कि 49,000 बच्चों का मतलब यूथ का इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है
तो यूथ को देश की ऊर्जा के रूप में देश के साथ कनेक्ट करके रखना, आगे उनको बढ़ाना, और नशे की लत से देश में जिस प्रकार से युवा ग्रसित होता जा रहा है, जो चिंता का विषय आज की तारीख में है, उससे दूर करने का एकमात्र रास्ता है कि एनर्जी को हम सही तरीके से चैनलाइज करके आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और ख़ासतौर से उसमें स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन है, और इसके लिए मैं सभी जितने भी युवा पार्टिसिपेंट्स थे थे उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि नया साल है, और नए साल के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं।